हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर दोबारा। तो आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से आपकी स्टडी चल रही होगी। तो आज मैं यहाँ पे इसके पेजेस के ऊपर मैं आपको समझा रही हूँ, क्योंकि आज थोड़ा हेडेक हो रहा है तो मन भी नहीं कर रहा था मेरे को पढ़ाने का आज। पर अगर मैंने काम लिया है तो मैंने करना तो है वो। तो फिर स्टार्ट करते हैं। देखो, कल हमने कौन सा चैप्टर स्टार्ट किया था? चैप्टर 3 स्टार्ट किया था। क्या नाम है चैप्टर का? मोशन इन स्ट्रेट लाइन। तो मैंने आपको कल पढ़ा दिया था सारा का सारा। क्या क्या पढ़ा था हमने? काइनेमैटिक्स की डेफिनेशन, मोशन पढ़ा था, स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी हमने कर ली थी, और हमने पाथ लेंथ और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है वो भी हमने सीख लिया था कि क्या क्या होता है। तो मैंने आपको समझा दिया था और मैंने आपको बता दिया था कि कब पाथ लेंथ और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के इक्वल हो जाते हैं और कब डिस्प्लेसमेंट 0 होता है और पाथ लेंथ कभी 0 नहीं होती है। सारा कुछ समझा दिया था कल। स्पीड और वेलोसिटी के बारे में भी बता दिया था। तो आई थिंक कि आपको समझ आ गया होगा वैसे वो सारा कुछ। फिर उसके बाद हमने डिस्टेंस टाइम ग्राफ के बारे में पढ़ा था। तो मैंने बताया था आपको कि वो कैसी बनती है, स्ट्रेट लाइन बनती है। और इसका फायदा क्या है डिस्टेंस टाइम ग्राफ से? तो इससे हमें क्या पता चलता है? हम स्पीड निकाल सकते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड निकाल सकते हैं। और वो कैसे निकलेगी? अगर हम इस ग्राफ की स्लोप निकाल दें। तो मैंने आपको बता दिया था स्लोप किसके बराबर होता है? tan थीटा के बराबर। तो बस हमारे अगर थीटा होगा तो हम सीधे स्लोप निकाल देंगे और वही क्या हो जाएगी? आपकी स्पीड हो जाएगी। इसके क्वेश्चन मैं बाद में कराऊंगी आपको, पहले हम चैप्टर कर लेते हैं। और यहाँ पे मैंने आपको सेकंड फॉर्मूला भी बताया था स्पीड का। तो वो क्या होता है? अगर आपके पास डिस्टेंस हो, 2 पॉइंट का डिस्टेंस और टाइम हो, तो वैसे भी आप निकाल सकते हैं। और ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए है। तो अभी चलते हैं नेक्स्ट। आज हम पढ़ने वाले हैं पोजीशन टाइम ग्राफ। तो ये पोजीशन टाइम ग्राफ क्या होता है? देखो, यहाँ पे हमने पढ़ा डिस्टेंस टाइम ग्राफ, यानी कि पाथ लेंथ और टाइम वाला। अब पढ़ेंगे हम क्या? डिस्प्लेसमेंट और टाइम के साथ क्या ग्राफ बनता है। जैसे कि सपोज करो एग्जांपल हो, यहाँ पे आप किसी पॉइंट से सेकंड पॉइंट तक जा रहे हो, यानी कि आप सपोज करो आपका घर है, ठीक है, आपका होम है। होम से आप कहाँ जा रहे हो? स्कूल जा रहे हो। और आपके घर से लेके स्कूल की दूरी कितनी है? 3 किलोमीटर। और यहाँ तक पहुंचने को आपको कितने टाइम लग रहा है? 30 मिनट लग रहे हैं आपको, ठीक है। तो आपको मैंने एक चीज समझाई थी कि जो डिस्प्लेसमेंट होता है उसमें क्या मैटर करता है? डायरेक्शन मैटर करती है। क्या मैटर करती है? डायरेक्शन। अब मान लो कि वही आप घर से स्कूल जाते हो, फिर आप क्या करते हो? स्कूल से वापस घर आ जाते हो। तो पहले हम क्या ग्राफ बनाएंगे? पहले बनाएंगे हम घर से स्कूल की तरफ जाने का ग्राफ। तो जैसे मैंने आपको यहाँ पे बनाया, देखो मैं आपको इसको समझा देती हूँ, पहले यहाँ पे समझ लो। अगर नहीं समझ आता तो मैं दूसरी तरह से समझा देती हूँ। तो आपका ये घर है, तो ये 0, यहाँ पे क्या है? 0। अभी आपका घर की जो दूरी है वो 0 है और टाइम भी 0 है यहाँ पे। तो अब गए आप, क्या कितना जाना आपको? 3 किलोमीटर। तो कहाँ है? देखो ये डिस्टेंस इस साइड 1 2 3। तो मतलब यहाँ तक पहुंचना आपको। और टाइम कितना लग रहा है? 30 मिनट। 30 मिनट कहाँ है? 10 20 30, यानी कि ऐसे। तो यहाँ पहुंचे आप इस पॉइंट पे, ये आपका स्कूल है। स्कूल में पहुंच गए। अब स्कूल से आप वापस कहाँ आ गए? घर आ गए। आप कुछ भूल गए घर में और आप दोबारा कहाँ पे चले गए? घर चले गए। तो मैंने आपको बताया था कि पोजीशन में मतलब जो डिस्प्लेसमेंट होता है वहां पे आपकी डायरेक्शन मैटर करती है। तो इसका मतलब जब आप घर आ रहे हो तो आपका जो ग्राफ होगा वो भी क्या कर लेगा? यू टर्न मार लेगा। वो ऊपर नहीं जाएगा, वो क्या हो जाएगा? नीचे की तरफ आने लग जाएगा। तो नीचे की तरफ आएगा, देखो नीचे की तरफ कहाँ तक पहुंचेगा? क्योंकि आपको कितना है, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक इसने 30 मिनट किया, तो आगे को भी कितना मिनट लगेंगे? 30। तो 30 कैसे बनेंगे? 30 से लेके 60 तक 30 बनेगा, ठीक है। तो यहाँ तक कहाँ तक पहुंच जाएंगे? यहाँ तक पहुंच जाएगा, ठीक है। तो जब एक घर से स्कूल की तरफ गया, तो देखो यहाँ पे, तो पहले हम क्या ग्राफ बनाएंगे? पहले बनाएंगे हम घर से स्कूल की तरफ जाने का ग्राफ। तो जैसे मैंने आपको यहाँ पे बनाया, देखो मैं आपको इसको समझा देती हूँ, पहले यहाँ पे समझ लो। अगर नहीं समझ आता तो मैं दूसरी तरह से समझा देती हूँ। तो आपका ये घर है, तो ये 0, यहाँ पे क्या है? 0। अभी आपका घर की जो दूरी है वो 0 है और टाइम भी 0 है यहाँ पे। तो अब गए आप, क्या कितना जाना आपको? 3 किलोमीटर। तो कहाँ है? देखो ये डिस्टेंस इस साइड 1 2 3। तो मतलब यहाँ तक पहुंचना आपको। और टाइम कितना लग रहा है? 30 मिनट। 30 मिनट कहाँ है? 10 20 30, यानी कि ऐसे। तो यहाँ पहुंचे आप इस पॉइंट पे, ये आपका स्कूल है।
स्कूल में पहुंच गए। अब स्कूल से आप वापस कहाँ आ गए, घर आ गए। आप कुछ भूल गए घर में और आप दोबारा कहाँ पे चले गए, घर चले गए। तो मैंने आपको बताया था कि पोजीशन में मतलब जो डिस्प्लेसमेंट होता है वहां पे आपकी डायरेक्शन मैटर करती है। तो इसका मतलब जब आप घर आ रहे हो तो आपका जो ग्राफ होगा वो भी क्या कर लेगा, यू टर्न मार लेगा, वो ऊपर नहीं जाएगा, वो क्या हो जाएगा, नीचे की तरफ आने लग जाएगा। तो नीचे की तरफ आएगा, देखो नीचे की तरफ कहाँ तक पहुंचेगा, क्योंकि आपको कितना है, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक इसने 30 मिनट किया, तो आगे को भी कितना मिनट लगेंगे, 30। तो 30 कैसे बनेंगे, 30 से लेके 60 तक 30 बनेगा। ठीक है, तो यहाँ तक कहाँ तक पहुंच जाएंगे, यहाँ तक पहुंच जाएगा। ठीक है, तो जब एक घर से स्कूल की तरफ गया तो मैंने आपको बताया था कि जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो देखो, मैंने आपको बताया देखो यहाँ पे घट रहा है डिस्प्लेसमेंट। जैसे जैसे आप घर की तरफ आ रहे हो, आपका डिस्प्लेसमेंट यानी कि आपका ये जो डिस्टेंस है ये इसकी वैल्यू घटती जा रही है, घटती जा रही है। और जब ये यहाँ पे आप घर पहुंच गए तो आपका जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना हो गया, 0 हो गया। कितना हो गया, 0। तब आपका जो डिस्प्लेसमेंट मैंने बताया था आपको 0 होता है। मतलब जब आप कहाँ से जाते हो, जैसे आप घर से लेके स्कूल गए, फिर स्कूल से वापस अपने घर आ गए, ठीक है, तो उस केस में डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाता है, 0। तो यहाँ पे भी देखो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कितनी आ गई, 0। ये वाला ग्राफ है आपका डिस्प्लेसमेंट वाला, ये वाली लाइन वाई एक्सिस वाली, और जो एक्स एक्सिस वाली वो कौन सा है आपका, टाइम है। तो यहाँ पे देखो वाई एक्सिस की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो गई, 0 हो गई, यानी कि जो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 0 हो गया। यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है कि ग्राफ ने क्या मार लिया, यहाँ पे यू टर्न मार लिया। ठीक है, जब आप स्कूल से वापस घर आ गए। अब देखो मैंने आपको बताया था कि जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या देता है, आपको क्या देता है, स्पीड देता है। तो यहाँ पे कौन सा ग्राफ बनाया हमने, डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में बनाया, यानी कि पोजीशन या टाइम या डिस्प्लेसमेंट और टाइम बोल दो। तो जो आपका डिस्प्लेसमेंट है वो क्या देगा आपको, वो क्या देगा, वेलोसिटी। क्या देगा, वेलोसिटी। कैसे देगा, क्योंकि हमने पढ़ा था कि जो वेलोसिटी होती है वो किसके बराबर होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो इसलिए आपका क्या होता है, जो आपका पोजीशन टाइम ग्राफ होता है, यानी कि जो आपका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ होता है, उसकी स्लोप हमें क्या देगी, वेलोसिटी देगी। जहां यहाँ पे जो स्लोप क्या दे रही है, स्पीड दे रही है, क्योंकि ये कौन सा ग्राफ था, पाथ लेंथ और टाइम का, यानी कि डिस्टेंस और टाइम का। और यहाँ के किसका है, यहाँ पे आपका पोजीशन और टाइम का। तो यहाँ हमें क्या मिलेगी, वेलोसिटी मिलेगी। याद रखना इन क्वेश्चनों को, आ जाता है कई बार, आ जाता है कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ आपको क्या देता है, तो क्या देता है वो, स्पीड देता है। याद रखना जब डिस्टेंस हो तो वो स्पीड देगा, और जब पोजीशन, या तो कई बार पोजीशन लिखा होता है, कई बार डिस्प्लेसमेंट लिखा होता है, जब पोजीशन टाइम ग्राफ होता है वो क्या देगा आपको, वेलोसिटी देगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट। अब देखो यहाँ पे 2 केसेस बनते हैं आपके, हम निकालेंगे यहाँ पे स्लोप। क्या निकालेंगे, स्लोप। तो स्लोप यहाँ पे 2 बन रही है, एक देखो आपका यहाँ पे जा रही है ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ आ रही है। तो 2 केस बनेंगे स्लोप के। पहला क्या है, होम टू स्कूल, मतलब आप घर से कहाँ चले गए, स्कूल। तो ये वाला निकालेंगे इसकी स्लोप। तो यहाँ पे देखो मैंने बोला था स्लोप किसके ऊपर डिपेंड करती है, एंगल के ऊपर। तो एंगल कितना बन रहा है यहाँ पे, ये बन रहा है। तो इसको मैंने क्या नाम दे दिया, मैंने इसको θ1। ठीक है, तो यहाँ पे स्लोप का तो वही फॉर्मूला होता है, tan थीटा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, स्लोप आ जाएगा tan θ1। ठीक है, क्योंकि θ1 लिया हमने एंगल। और यहाँ पे फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया था, क्या फॉर्मूला होता है, S2 माइनस S1 अपॉन T2 माइनस T1। वो आपका किसका फॉर्मूला होता है, स्लोप निकालने का फॉर्मूला होता है। तो अब मुझे आप बताओ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे S2 कितना होगा, देखो ये है S1, डिस्टेंस होता है S1 S2। ठीक है, तो S1 क्या है, 0 से स्टार्ट किया ना, और S2 कितना है, यहाँ पे S2 3, कितना है 3, जो उसके मतलब यहाँ पे S1, यहाँ पे S2, 0 से 3 किलोमीटर तक। तो देखो S2 कितना है 3, S1 कितना है 0, तो लिख लिया 3 माइनस 0। अब नीचे क्या है, T2 माइनस T1। अब देखो T2 कितना है, पहले देखो T1 कितना है, T1 कहाँ से स्टार्ट किया उसने, 0 से स्टार्ट करेगा ना, टाइम स्टार्टिंग से क्या होगा यहाँ पे टाइम उसका, T1 0, और S1 कितना है 0। वैसे ही ऐसे आपका यहाँ पे S2 कितना है 3 किलोमीटर, और आपका टाइम कितना रहा है टोटल यहाँ तक पहुंचने के लिए, 30 मिनट यहाँ तक पहुंचने के लिए, इस पॉइंट तक, स्कूल तक पहुंचने के लिए। तो क्या आ जाएगा, T2 माइनस T1। T2 कितना है 30 और T1 कितना है 0, तो 30 माइनस 0 सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, 3/30। तो ये कितना आ गया, 1/10। अभी हमने किसकी स्लोप निकाल दी, हमने निकाल दी ये वाली, यहाँ से यहाँ तक स्कूल तक जाने की। अब हम क्या निकालेंगे, स्कूल से घर आने की।
तो स्कूल से घर आने की स्लोप कैसे निकलेगी? देखो आपको ये ग्राफ दोबारा समझा देती हूँ। देखो ये लिया हमने हॉरिजॉन्टल लाइन, मतलब एक्स एक्सिस, इसके ऊपर हमारा क्या है टाइम, और ये लिया मैंने वाई एक्सिस, ठीक है, इस पे क्या है हमारा डिस्टेंस। अब यहाँ पे 1, यहाँ पे आपका 10, यहाँ पे 0 टाइम है, इधर को टाइम लेना है तो 10, 20, 30, 40, 50, 60, और इधर को क्या लेना अपने डिस्टेंस यानी कि डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से। अब मैंने आपको क्या बताया था कि कितने से स्टार्ट हो रहा है वो, ये घर है, ठीक है। तो घर में उसका टाइम कितना हो जाएगा, शुरू से स्टार्ट किया होगा तो t1 0 ही होगा, और डिस्टेंस उसने दूरी भी ट्रेवल नहीं की होगी कुछ, तो उसका डिस्टेंस भी कितना होगा 0 होगा। अब हम निकाले पहले कौन सा, होम टू स्कूल, यानी कि घर से स्कूल की तरफ जाने के लिए। तो घर से स्कूल तरफ जाने के लिए इसको कितने लगते हैं, 30 मिनट लगते हैं, और 3 किलोमीटर जाना है उसने, तो इसको मैच करो कितना बन रहा है, यहाँ पे आ रहा है। तो ये हो गया आपका क्या, यहाँ पहुंच गया वो स्कूल, ठीक है। अब क्या करेगा वो, अब वो कहाँ से आएगा, स्कूल से दोबारा कहाँ आएगा, घर आएगा। तो मैंने आपको बोला था कि जो डिस्प्लेसमेंट होता है उस केस में क्या होती है, डायरेक्शन मैटर करती है। तो यहाँ पे ऊपर नहीं जाएगा, वे नीचे आएगा, तो नीचे धीरे धीरे घटता जाएगा, पर जो आपका डिस्टेंस, ये वाला जो डिस्प्लेसमेंट है ये घटता जाएगा घटता जाएगा घटता जाएगा, और जब ये यहाँ पे घर पे पहुंच जाएगा, ये पहुंच गया होम पे, तो उस केस में कितना हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट, ये 60 क्या हुआ यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक 30 मिनट लगे घर आने को, और स्कूल को जाने को भी कितने लगे 30 मिनट लगे। तो यहाँ पे 60 क्या हो गया आपका टोटल टाइम हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल टाइम उसको 30 मिनट उसको घर से स्कूल को जाने को लगे, फिर स्कूल से वापस घर आने को कितने लगे 30 मिनट लगे, मतलब टोटल कितना हो गया 60 मिनट। और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, डिस्प्लेसमेंट के केस में देखो ये वाला कितना है, यहाँ पे इसका वैल्यू 0 हो गई, कितनी होगी 0। अब मैंने आपको बोला कि हमने क्या निकालना है, एंगल निकालना है, मतलब स्लोप निकालनी है। तो ये हो गया आपका, सॉरी एस यहाँ पे लिया मैंने θ1। अब ना एंगल हमेशा याद रखना, एंगल कभी भी हम ऐसे नहीं चलते हैं, इधर से नहीं चलेंगे, क्लॉकवाइज नहीं चलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं एंगल। यहाँ से नहीं लोगे आप, यहाँ से तो आगे आपका क्या, इसको मान लिया θ2, पर आप जब स्लोप के लिए निकालोगे तो स्लोप के लिए एंगल कहाँ से लोगे, इसको वाल लोगे, ये हुई आपकी स्लोप, ये तिरछी स्लोप है, तो इसके ऊपर कितना एंगल बन रहा है एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये वाला एंगल बन रहा है। ये कैसे निकालोगे, आपने पढ़ा होगा बचपन में, ये पूरी जो लीनियर जो लाइन होती है, मतलब उसके ऊपर कितना एंगल होता है 180 डिग्री का होता है ये पूरा एंगल। तो देखो ये पूरा हो गया 180, मतलब इस लाइन के ऊपर ये पूरा 180 है, तो इधर को θ2 हो गया, तो इधर को कितना बचेगा 180 माइनस θ2, ठीक है। समझो इसको, अब करेंगे यहाँ पे सॉल्व इसको। तो यही मैंने आपको बताया, यहाँ पे देखो हम स्कूल से कहाँ को जा रहे हैं, घर जा रहे हैं, तो उस केस में स्लोप क्या आ जाएगी 10। अब एंगल क्या हो गया, यहाँ पे कितना हो गया एंगल घर को जाने के लिए 180 माइनस θ2, तो लिख लिया मैंने यहाँ पे 180 माइनस θ2। अब आपने पढ़ा होगा मैथ में कि जब आप 180 से किसी एंगल को क्या करते हो, माइनस करते हो किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को, तो वही आ जाता है सेम, ठीक है। तो 180 माइनस θ कितना हो गया, tan θ ही हो गया। और देखो अब आपने ये चीज भी पढ़ी होगी, यहाँ पे दोबारा समझा देती हूँ। ये होते हैं क्वाड्रेंट, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट। इसमें जितने भी आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं सारे पॉजिटिव होते हैं। इसमें कौन से पॉजिटिव होते हैं, साइन और कोसिकेंट। इसमें कौन से पॉजिटिव होते हैं, टेन और कॉट। इसमें कौन से पॉजिटिव होते हैं, कॉस और सिकेंट, ठीक है। अब देखो आपने ये जो लाइन होती है ना, ये होता है आपका 90, ये होता है 0, ये होता है 180, ये होता है 270। तो आपने यहाँ पे क्या हो रहा है 180 से कुछ माइनस हो रहा है, कुछ एंगल क्या हो रहा है माइनस, यानी कि इस लाइन से कुछ माइनस हो रहा है। तो आप किस एंगल कहाँ पे जाओगे, पीछे जाओगे ना, इस वाले क्वाड्रेंट में लाई करोगे सेकंड वाले। तो सेकंड क्वाड्रेंट में आपका सिर्फ साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव होते हैं और टेन क्या होता है नेगेटिव। तो इसलिए 10 की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे, जब इसको खोलेंगे तो हम कितना आ जाएगा, माइनस वाला, माइनस tan θ2 आएगा। लगा पता। अब वैसे ही सेम फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करते हैं, S2 माइनस S1 अपॉन T2 माइनस T1। तो क्या आ जाएगा माइनस
बाकी सेम ही रहेगा। आपका डिस्टेंस कितना था वापस आने को भी 3 था, क्योंकि घर से इधर को स्कूल से घर जाने को भी कितना लगेगा, 3 किलोमीटर ही है ना, तो कितना होगा 3 माइनस 0, और टाइम भी कितना लगेगा 30 मिनट, तो 30 माइनस 0। देखो ये थोड़ा फास्ट करा रही हूँ मैं, क्योंकि आपके पेपर में ऐसा कुछ आने वाला नहीं है। ये वैसे जो नीट वाले होते हैं उनके पेपर में आते हैं ऐसे क्वेश्चन, और जो +1 जो कर रहे होंगे उनके लिए फायदेमंद है, तो इसलिए मैं आपको थोड़ा फास्ट करा रही हूँ। अब देखो ये कितना आ गया आपका माइनस, तो ये सॉल्व करके कितना आ गया -1/10। तो यहाँ पे स्लोप क्या आ गई, नेगेटिव। अब देखो मेरे पास यहाँ पे 2 स्लोप निकल गई, एक निकल गई स्लोप घर से स्कूल की तरफ, एक निकल गई स्कूल से घर की तरफ। तो आपको एक चीज याद रखनी है कि हम स्लोप को कभी भी ऐड नहीं कर सकते हैं। ये 2 स्लोप आई मेरी, इनको मैं ऐड नहीं कर सकती। क्या नहीं कर सकती, ऐड क्यों नहीं कर सकती? देखो यहाँ पे 1/10 है, यहाँ -1/10 है, तो दोनों क्या हो जाएगी 0, तो 0 तो यहाँ पे नहीं आएगी आपकी स्लोप। इसलिए स्लोप कभी भी आपकी क्या कर सकते हैं, हम स्लोप को कभी भी ऐड नहीं करते हैं, 2 स्लोप को कभी भी ऐड नहीं करते हैं। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, अब कंप्लीट जर्नी की, पूरी कंप्लीट जर्नी की आपकी क्या निकालेंगे हम, वेलोसिटी। तो उसका वही फॉर्मूला होगा ये वाला ही, ठीक है, S2 - S1 अपॉन T2 - T1। तो कंप्लीट जर्नी की मुझे आप बताओ, यहाँ पे आप बताओगे कंप्लीट जर्नी में, मुझे बताओ डिस्टेंस कितना होने वाला है कंप्लीट जर्नी में। कंप्लीट जर्नी में क्या होगा डिस्टेंस, ये आपका जैसे यहाँ पे बताया मैंने आपको, ये आप होम से स्कूल गए, फिर स्कूल से वापस कहाँ पे आ गए, घर। तो मैंने आपको बताया था कि जो डिस्प्लेसमेंट होता है उसमें, अगर आप कंप्लीट जर्नी में देख रहे हो तो उसमें जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो दोनों केस में क्या होगा, 0 होगा। S1 भी 0, S2 भी 0। क्यों होगा, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट कहाँ पे आ गया है, घर में आ गया। तो उस केस में उसने कोई भी डिस्प्लेसमेंट कवर किया ही नहीं, तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 0। समझाया था ना मैंने। तो इस केस में 0, S2 भी 0, यानी कि जो उसकी फाइनल पोजीशन थी वो भी 0 आ गई, और जो इनिशियल पोजीशन आई वो भी क्या आई, 0। वो अपने सेम घर में ही पहुंच गया। उसकी जो फाइनल पोजीशन है और इनिशियल पोजीशन है वो क्या है, उसकी घर है। तो ये आपकी क्या है, S2 क्या है, फाइनल पोजीशन, और S1 क्या है, इनिशियल पोजीशन। तो दोनों क्या आ गई, 0। और टोटल टाइम कितना लगा उसको, यहां से यहां तक लगा कितना, 30 मिनट, और स्कूल से घर को लगा कितना, 30। टोटल कितना हो गया, 60 मिनट। कितना हो गया, T2 कितना हो गया, 60 माइनस T1 कितना होगा, 0 से स्टार्ट किया था, तो T1 कितना होगा, 0। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ गया, ये 0। ठीक है, यहाँ पे लिख दिया मैंने S1 S2, क्योंकि वो घर पहुंच गया तो इसलिए दोनों क्या आ गया, 0। यहाँ पे पता लग रहा है, देखो यहाँ पे कितना है, ये है S1, तो S1 कितना है यहाँ पे, 0 है, और ये है S2, तो S2 भी कितना आया, देखो आपको, देखो सामने इसमें इस एक्सिस पे जो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कितनी आ रही है, 0 ही आ रही है यहाँ पे। तो इसलिए S1 भी 0, S2 भी 0। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन आता है, क्या स्लोप नेगेटिव हो सकती है। हाँ, स्लोप नेगेटिव हो सकती है। कब हो सकती है, जब एक क्वांटिटी क्या हो रही हो, बढ़ रही हो, जैसे ये बढ़ रहा है, ठीक है, और एक घट रही हो, तो उस केस में आपकी स्लोप क्या हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है। ठीक है, जैसे यहाँ पे नेगेटिव आई हमारी स्लोप। समझ आ गया ना वो। तो नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है आपका इंटरप्रिटेशन फ्रॉम डिफरेंट पोजीशन टाइम ग्राफ। ये जो भी हमने पोजीशन टाइम ग्राफ पढ़े, तो इसके डिफरेंट हम ग्राफ बनाए हमने, तो इससे हमें क्या सीखने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे 4 केस बनते हैं आपके, केस 1, केस 2, केस 3, केस 4। अब देखो केस 1 में मैंने ये ग्राफ बनाया है, यहाँ पे टाइम है, इधर को क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, यानी कि पोजीशन है इस साइड को। तो देखो ऑब्जेक्ट ना यहाँ पे 3 किलोमीटर पे रुका हुआ है, कितना है, 3 किलोमीटर उसने कवर कर लिया, और यहाँ पे वो क्या आगे को उसका बढ़ नहीं रहा, मतलब ये वाली डायरेक्शन, इधर को नहीं कुछ बढ़ रहा है। और देखो आपका टाइम बढ़ता जा रहा है, टाइम आगे को बढ़ता जा रहा है, ये टाइम वाला है, तो टाइम 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, इस तरह से टाइम तो बढ़ता जा रहा है, पर उसका जो डिस्प्लेसमेंट है और उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही, पोजीशन वो एक ही जगह खड़ा हुआ है, वहीं से ऐसे जा रहा है। तो इस केस में आपको क्या लग रहा है, क्या हो सकता है यहाँ पे, इसका मतलब टाइम बढ़ रहा है पर ऑब्जेक्ट क्या है, एक जगह ही खड़ा है, उसकी वो कहाँ पे है, रेस्ट के ऊपर है, वो क्या है, वो रेस्ट पे है। ठीक है, क्योंकि वो एक जगह खड़ा है और आपका टाइम बीतता जा रहा है। तो ये आ गया केस 1।
अब देखो केस 2 क्या है आपका, इधर को टाइम है, इधर को पोजीशन है। तो केस 2 देखो, जितना आप क्या कर रहे हो, टाइम कवर कर रहे हो, उतना ही आप क्या कर रहे हो, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहे हो, उतनी पोजीशन चेंज कर रहे हो। देखो 2 किया तो 2 आया इधर, 3 किया तो इधर को 3, तो कैसा बनेगा ये, 4 आएगा, इधर को 4, इधर को भी 4। तो इस तरह से कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन। क्या बनेगी, स्ट्रेट लाइन। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन होता है कि जितना टाइम कवर कर रहा है उतना ही आपका पोजीशन चेंज कर रहा है, उतनी ही डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है। उसी को हम क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म मोशन। मतलब उसकी जो स्पीड है वो सेम रहेगी, वो ना चेंज होगी, ना ज्यादा होगी ना कम होगी, वो सेम स्पीड के ऊपर जा रहा है, यानी कि सेम वेलोसिटी के, ठीक है, सेम वेलोसिटी के ऊपर जा रहा है। और केस 3 क्या हुआ आपका, केस 3 ये देखो, यहां पे देखो आपका टाइम तो बढ़ गया पर ऑब्जेक्ट कितना है, 0 के ऊपर ही है। कितना पे है, इधर देखो, इधर को नहीं बढ़ रही ना वैल्यू, इधर को यहाँ ऐसे बढ़ जाती है तो पता लगता कि आपका पोजीशन चेंज हो रही है। पोजीशन यहाँ पे क्या है, वो इधर ही है, 0 के ऊपर ही है। तो इसका मतलब टाइम बढ़ रहा है। देखो देखो यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, पर जो आपका ऑब्जेक्ट है वो किसके ऊपर है, रेस्ट के ऊपर। अब देखो यहाँ पे 3 पे क्या हुआ, 3 पे ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज होने लगी। देखो यहाँ पे 1 आ जाएगी, यहाँ पे 2 आ जाएगी, इधर को 3 हो जाएगी। इस तरह से उसकी स्पीड क्या, उसकी पोजीशन क्या होने लगी, चेंज होने लगी। तो इसका मतलब वो क्या आ गया, मोशन में आ गया। और देखो बराबर ही करेगा वो, यूनिफॉर्म मोशन ही होगा आगे को, ठीक है। जितना पोजीशन होगी उतना ही क्या करेगा, वो टाइम ट्रेवल करेगा। तो इसलिए वो क्या आएगा, आपका यूनिफॉर्म मोशन आ गया आगे को, और इधर को रेस्ट था। और देखो यहाँ पे टाइम है, इधर आपका क्या पोजीशन है। तो देखो कोई यूनिफॉर्म नहीं है, देखो इधर से कभी इधर को जा रहा है, कभी इधर को जा रहा है, कोई आपका ग्राफ कोई रेगुलर नहीं है, इरेगुलर ग्राफ बन रहा है। तो इसको क्या बोलते हैं हम, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। कि ऑब्जेक्ट किसी भी टाइम के साथ किसी भी पोजीशन चेंज कर रहा है, कभी वो ज्यादा कर रहा है, कभी कम कर रहा है, कभी ज्यादा कर रहा है। इस तरह से स्कूल जा रहे हो तो कभी आप दौड़ के जा रहे हो, कभी आप धीरे धीरे चल रहे हो, तो उस तरह से आपका कैसा मोशन आएगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। और यहाँ पे जो ऊपर वाला था वो उसको क्या है, यूनिफॉर्म। मतलब आप स्कूल जा रहे हो तो आप प्रॉपर जितने आप क्या कितना टाइम के साथ चल रहे हो उतना ही आप क्या कर रहे हो, पोजीशन चेंज कर रहे हो, उतना ही आप डिस्टेंस कवर कर रहे हो। लग रहा है पता कि नहीं लग रहा है। नेक्स्ट है आपका क्या, एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड। अभी एवरेज और इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होता है, आपने एक सिंपल डिफरेंस रखना है कि एवरेज होता है क्या, पूरे डिस्टेंस का। मतलब पूरे आपने घर से लेके स्कूल गए तो पूरा आपका जो स्पीड है उसमें ये नहीं देखा जाएगा कि आपकी कहाँ पे स्पीड कम हो गई, कहाँ पे ज्यादा हो गई। आप सोच करो यहाँ पे फास्ट चले हो गए, यहाँ पे धीरे चल रहे हो, यहाँ फास्ट चल रहे हो, यहाँ धीरे चलो, इससे कोई मतलब नहीं है एवरेज स्पीड को। एवरेज स्पीड को देखना कि आप यहाँ से यहाँ तक जो आपने कवर किया उसमें आपका एवरेज कितना रहा, ठीक है। तो कैसे निकलता है एवरेज स्पीड, आपने क्या लेना है, ऊपर लेना टोटल डिस्टेंस, ठीक है। टोटल डिस्टेंस आपके घर से स्कूल तक का टोटल डिस्टेंस लेना है, और टोटल टाइम आपने कितना लिया घर से स्कूल जाने को वो लेना है। तो जैसे आपका घर और स्कूल का यहाँ पे देखो 5 किलोमीटर है डिस्टेंस, ठीक है, और टाइम कितना लग रहा है आपको, 10 मिनट लग रहे हैं। तो क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा आपका एवरेज स्पीड, मैंने एस करके लिखा ना, तो एवरेज स्पीड है, क्या आ जाएगी एवरेज स्पीड आपकी, बताओ क्या आ जाएगी। टोटल डिस्टेंस कितना है 5 किलोमीटर, और टोटल टाइम कितना लग रहा है 10 मिनट, तो 5/10 आ जाएगा, ठीक है। और ये मैंने चेंज नहीं किया, इसको चेंज कर लेना। वैसे इसी समझने के लिए इतने इजी आपको पेपर में नहीं आने वाले हैं, वो तो मैं आपको कराऊंगी न्यूमेरिकल। नेक्स्ट है आपका क्या, इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड होता है, मैं पूछ लूं कि आप यहां से यहां तक गए तो यहां जैसे आपकी क्या स्पीड थी, मतलब किसी पर्टिकुलर टाइम पे, इस टाइम पे जैसे आपने यहां से यहां तक आप सपोज करो आपको 2 मिनट हो गए चलते हुए, तो मैं पूछूंगी इस 2 मिनट पे आपकी कितनी स्पीड थी जब आप इस पॉइंट पे पहुंचे, इस जगह पे, तो यहाँ पे आपका क्या स्पीड थी, आप यहाँ पे जल्दी जा रहे थे कि धीरे धीरे जा रहे थे, ये मैं पूछ रही हूँ, ठीक है। तो किसी क्षण क्या स्पीड है आपकी, उसी को हम क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस स्पीड। यहाँ पे मैंने डेफिनेशन भी लिख दी है, इट मेजर स्पीड एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। मतलब किसी भी टाइम के दौरान आपकी स्पीड क्या थी, वही क्या बताता आपका इंस्टेंटेनियस स्पीड। जैसे मैंने यहाँ पे समझा भी दिया आपको, जैसे आप ए पॉइंट से बी पॉइंट जा रहे हो, मतलब घर से स्कूल जा रहे हो, और टोटल डिस्टेंस कितना है 5 किलोमीटर, कितना टोटल टाइम लग रहा है 10 मिनट। अब आप कहीं यहाँ पे शॉप पे रुक गए, यहाँ बीच में जैसे शॉप थी आपके घर से 1 किलोमीटर की दूरी पे,
और वहां तक जाने को आपके कितना टाइम लगे, आपको 2 मिनट लग गए। ठीक है, आप पेन खरीदने चले गए वहां पे तो आपको 2 मिनट लगेंगे। अब मैं पूछ रही हूँ कि आप बताओ मुझे, उस शॉप पे जब आप पहुंचे तो घर से लेके शॉप तक की आपकी कितनी स्पीड थी, कितना टाइम लगा आपको, और कितनी स्पीड थी आपकी घर से लेके शॉप तक पहुंचने की। मैं पूरा स्कूल तक नहीं बोल रही हूँ कि घर से स्कूल तक कितना था। जब आप एवरेज स्पीड निकालते हो तो आप पूरा देखते हो, आपका मतलब नहीं है आप कहाँ रुके, क्या किया आपने, पर आपका टोटल एवरेज स्पीड क्या थी वो पूछा जाता है। तो उसको कैसे निकालते हैं, आपने टोटल डिस्टेंस लेना और टोटल टाइम से डिवाइड कर देना, वो निकल गई आपकी एवरेज स्पीड। पर जब आप क्या कर रहे हो, इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालनी है, तो आपको क्या लेना है, जो आपका क्या है, घर से लेके जो शॉप का डिस्टेंस है वो लेना है, और जो टाइम वहां पे लगा होगा आपको पहुंचने के लिए वो लेना है। तो उससे आपकी निकलेगी उस पर्टिकुलर टाइम की क्या स्पीड, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो निकलेगी कितना टाइम लगा आपको, कितना किलोमीटर है घर से लेके शॉप, 1 किलोमीटर लिखा है मैंने, 1 किलोमीटर, और टाइम कितना लगा 2 मिनट। तो क्या आ जाएगा, ऊपर आता है आपका डिस्टेंस ना, नीचे आता टाइम, तो कितना आ गया 1 किलोमीटर अपॉन 2 मिनट। और इसको मैंने चेंज कर दिया मीटर पर सेकंड में, तो ये सॉल्व करके आ गया 8.3 मीटर पर सेकंड। ठीक है, आ गया समझ कि नहीं आया आपको। तो आज हम इतना ही करेंगे, ठीक है। और मुझे बता देना आपको कैसे इफेक्टिव लग रहा है पढ़ना, मतलब ऐसे कॉपी पेन के ऊपर या ब्लैक बोर्ड पे इफेक्टिव लगता है, बताओ जल्दी बता देना, ठीक है। मुझे कमेंट सेक्शन में लिख दो अभी कि आपको क्या अच्छा लग रहा है। ब्लैक बोर्ड पे लग रहा है तो मैं ब्लैक बोर्ड पे कराऊंगी, अगर आपको ऐसे पेन कॉपी पे अच्छा लग रहा है तो मैं वैसे ही करा दूंगी, जैसा आप चाहोगे वैसा कर दूंगी, ठीक है। और अब अच्छे से पढ़ लेना इसके, और अच्छे से नोट्स अभी बना लो, बाद में मत सोचना कि कल बनाऊंगा, परसों बनाऊंगा, या जब मैम पूरा चैप्टर भेजेंगे तब बनाऊंगा, ठीक है। अभी बना लो। तो जो है कल कभी नहीं आता है, आज ही है सब कुछ आपके पास। जो अभी टाइम है वही आपकी जिंदगी बदल सकता है, बाद वाला टाइम नहीं बदलेगा। बाद में सोचते रह जाओगे और ऐसे ही प्रोक्रेस्टिनेशन करते रहोगे कि कल परसों चौथ, ठीक है। तो इसलिए अभी करो, अभी, ठीक है, यही टाइम है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इस वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर कर देना, और प्लीज फीडबैक दे दिया करो मुझे, ठीक है। मोटिवेशन मिल जाएगा मुझे भी इससे, और क्या होगा, ठीक है। मुझे और अच्छे से पढ़ाने का मन करेगा अगर आप मोटिवेशन मिलता है तो, है ना। टीचर को भी तो मोटिवेशन चाहिए होता है, स्टूडेंट को थोड़ा ना चाहिए होता है पढ़ने के लिए, टीचर को भी तो चाहिए होता है वीडियो बनाने के लिए। तो इसलिए फीडबैक दे दिया करो। तो फिर मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।